हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, आपको ये पता होगा कि यूपीपीसीएस 2023 की प्रीलिम्स और मेंस की जो कट ऑफ है वो आ गई है। प्रीलिम्स में कितने नंबर कट ऑफ गई थी, बहुत इसके लिए हाई तवा मचा रहता है, बिकॉज आपको पता नहीं लगता है एग्जाम होने के बाद जल्दी जल्दी कि क्या कितने नंबर कट ऑफ गई थी, क्या हुआ था। और उसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी डिस्प्यूट था, उनमें विवाद था कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आयोग ने माना है, कौन से का नहीं माना है, किस में आंसर बदला गया है, किस में नहीं बदला गया है, किस में क्वेश्चन को डिलीट किया गया है और सबको नंबर मिले हैं नहीं मिले हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच में फाइनली प्रीलिम्स की कट ऑफ और मेंस के जो मार्क्स हैं, किस में कितना चयन हुआ है, किस कैटेगरी में कितना गया है, क्या सारी चीज़ें ये आपको देखने को मिल गया है। आपने वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप इसमें सीखते कितना हो। जो चीज़ें आप देख पा रहे हो, जो रियल डेटा आपके पास आ गया कि ठीक है इतनी कट ऑफ गई है, उससे आप अपने लिए 2024 के लिए क्या चीज़ें प्लान कर पा रहे हो, क्या चीज़ें गलतियाँ देख पा रहे हो और उनको सुधारने के लिए क्या चीज़ें एक्शन लेने वाले हो, करने वाले हो, एग्जीक्यूट करने वाले हो। सबसे पहले ध्यान से देखना कि 4047 लोगों ने मेंस लिखा हुआ था 2023 का, ठीक है। अब इसमें जो अनरिजर्व्ड की, अनारक्षित की जो कट ऑफ गई थी वो 125 गई थी। ओबीसी की जो गई थी वो 128 गई थी। ईडब्ल्यूएस की 129 गई थी। काफ़ी लोग ने, जब ये ईडब्ल्यूएस वाला पूरा सिस्टम हुआ था ना, सो बहुत सारे लोगों ने ईडब्ल्यूएस अपना बनवा लिया था। आज भी लोगों का हर साल रिन्यू उन्होंने अपना करा रखा होगा, कराते आ रहे होंगे। प्रीलिम्स में ये पैटर्न बना हुआ है कि अनरिजर्व्ड से ज़्यादा जा रही है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हर बार ज़्यादा जा रही है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 4 नंबर का है, +4 है। बाकी यूआर और ओबीसी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो +3 का आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आता है उसका मैं एक क्वेश्चन का आंसर यहीं पर कर देता हूँ। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये वाला, कि क्यों प्रीलिम्स टफ है, आपको इससे सामने सामने दिखाई दे रहा होगा कि प्रीलिम्स टफ क्यों है। आप सामने सामने यहाँ पर देख पा रहे हो। ये जो 3 नंबर हैं, यूआर और ओबीसी के बीच में 3 नंबर हैं, इसमें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई 10, 20, 50 लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के आप देखोगे तो बॉर्डर लाइन पे किसी के 126 नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी कैटेगरी वजह से उसका नहीं हुआ। किसी के 127 आ रहे हैं तो नहीं हुआ, 1 नंबर से रह गया वो, अगर उसको ओबीसी के लिए चाहिए था। तो ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 125 आएंगे तो आपका नहीं होगा। वो यूआर के लिए 125 है, आपके लिए 129 है, तो आपको मतलब 4 नंबर और एक्स्ट्रा लाने हैं। तो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से 3 नंबर से जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए प्रीलिम्स टफ है, ये बात आपको समझनी है। वुमेन की अगर बात की जाए तो उनकी 124 गई थी। तो पहले क्या होता था कि काफ़ी कम जाती थी, काफ़ी डिफरेंस रहता था। अब क्या है कि जेंडर इक्वलिटी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर भी आ गई है। तो आप कह सकते हो कि यूआर की 125 जा रही है तो कहीं ना कहीं वुमेन की 124 जा रही है। मतलब इस तरह से चीज़ें हैं। आप प्रीलिम्स क्यों टफ है आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं है कि 110 जा रही हो तो बहुत उनको भी आराम मिल जाए या बहुत ज़्यादा उनको रिलैक्सेशन मिल रहा हो, नहीं, उनके लिए भी टफ होता जा रहा है। धीरे धीरे चीज़ें उतनी आसान नहीं रही हैं। सो उनको भी अब इक्वली ध्यान देना है। कहीं से भी थोड़ा बहुत भी हल्का नहीं पड़ सकता इंसान। ये बेसिकली चीज़ इससे देखने को मिल रही है यहाँ पे। अगर आप ऐसी की बात करो तो 112 गई थी, एसटी की बात करो तो 109 गई थी। तो ये रियल डेटा कुछ आपके पास आ गया है 2024 के लिए। इन चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना है। मेंस की एक बार बात कर लेते हैं। मेंस में अगर आप देखोगे तो एसडीएम की 41 पोस्ट थी, उसके लिए यूआर की अगर आप देखोगे तो अधिकतम में वो 887 गई है और जो मिनिमम है वो आपकी गई है 857। अब यूआर को आप एक बार ओबीसी से देखोगे तो ओबीसी में जब आप आओगे तो यहाँ पर जो अधिकतम गई है 856 और जो मिनिमम गई है वो गई है 840। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो, जो यूआर और ओबीसी में जो डिफरेंस है। मेंस में ऑब्वियसली फ़ायदा है। जैसे प्रीलिम्स में ओबीसी को 3 नंबर का एक नुकसान था, आप कह सकते हो 125 और 128 था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साफ साफ फायदा देखने को आपको मिल रहा है। इसी तरीके से जो यूआर की बात आप ईडब्ल्यूएस से करते हो, यहाँ 887 ज़्यादा था, सबसे हाईएस्ट था। यहाँ पर 857 है। 30 मार्क्स का डिफरेंस है। 30 मार्क्स बहुत होते हैं भैया, थोड़े बहुत मार्क्स नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। 1-1, 2-2, 10-10 नंबर से इंसान की पूरी रैंक और इंसान का सिलेक्शन हुआ कि नहीं, ये मैटर करता है। और जो यहाँ पर मिनिमम है वो आपका 847 गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत कम है। तो इससे आपको दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका निकल के आता है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर से ज़्यादा बट मेंस में फ़ायदा ही फ़ायदा है। यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस में फॉलो करते हैं। अब उनका ये होता है कि हम प्रीलिम्स में फॉर्म जब डालते हैं वो, तो उस टाइम पर उनको ये डाउट रहता है कि हम फॉर्म डालें तो उसमें ईडब्ल्यूएस लगाएं या ना लगाएं, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। देखिए भाई, प्रीलिम्स में आपको नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक पैटर्न बना रहा है और यही रहता है। मेंस में आपको बहुत फ़ायदा है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में एक्चुअली फॉलो करते हैं तो आप उसको डालिए। ऑब्वियसली प्री में आपको नुकसान रहेगा, मेंस में फ़ायदा रहेगा। प्री में आप थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करिए। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं तो आप 2-3 नंबर के आश्रय ही बैठे हुए हैं, उसी पर आप आश्रित हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ऑब्वियसली प्री में थोड़ा सा सेफ गेम खेलिए। आपके 130, 132, 135 जो भी कट ऑफ जाती है, मतलब उससे आपके 8-10 नंबर ज़्यादा रहें। और मेंस में देन आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये आपको अपना देखना है। बाकी जो ओबीसी में है वो तो अपना ऑब्वियसली उसी में आ ही रहे हैं तो वो फॉलो करेंगे। बाकी भी जो अदर कैटेगरीज हैं वो उसी में आ रहे हैं तो वो फॉलो करेंगे। ईडब्ल्यूएस का बहुत ज़्यादा एक रहता है। काफ़ी लोग क्योंकि बनवाने का भी देखते हैं कि अगर बन जाए किसी तरह से या समथिंग, सो उनके लिए भी एक ये चीज़ है। अब इससे एक चीज़ आपको ये समझनी है 2024 के लिए
2024 के लिए कि अब सभी को पढ़ने का टाइम मिल गया। ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो बाकी लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो बाकी लोग तो पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि जो टाइम मिला है उसको सब बना रहे हैं, सब उसको उसमें अपनी पूरी जान डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है 2024 के लिए कि तैयारी भी आपकी वैसी ही होनी चाहिए जैसा आपको टाइम मिला है। तो प्री और मेंस को इंटीग्रेट करके पढ़िए और पूरी अपनी जान डालिए, सो दैट कि कट ऑफ कितनी भी जाए आप उसको एटलीस्ट क्लियर कर सकें, प्री में भी और मेंस में भी, ठीक है। इसके बाद में जो मैंने आपको ये नंबर दिखाए हुए हैं, ये जो मैंने आपको यहाँ पर ये दिखा पा रहा हूँ, जैसे UR है SDM का, तो इसमें 887 गई है, तो और ये जो कम है ये मतलब जो कम लास्ट गई है वो गई है 857। अब ध्यान से एक बात मेरी सुनो, अगर आप SDM के लिए क्रैक कर रहे हो, आपको ये है कि मुझे SDM चाहिए, DYSP चाहिए, DYSP की भी यहाँ पर है, एक बार वो भी चलो दिखा देता हूँ। DYSP की अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो UR है उसमें 855 से 841 गया है। यहीं पर अगर आप इसका देखोगे OBC से तो यहाँ पर 838 और 828 यानी कि 828, तो ये भी कम है, ठीक है। और अगर आप UR की बात करोगे EWS से तो यहाँ पर जो अधिकतम है वो 840 है और जो न्यूनतम है वो है आपका 830। तो मतलब यहाँ पर भी फायदा है आपको DYSP की पोस्ट की अगर बात की जाए तो जिनको DYSP ही बनना होता है तो उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि UPPCS मेंस का आप जब अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, जैसे अगर मान लीजिए कि आप 20 अप्रैल से शुरू करने वाले हैं, तो इसमें जो GS 1 to 6 है इसमें आप 100 मार्क्स का ट्राई करिए कि आपके 100 मार्क्स हर पेपर में आए, यानी कि GS 1 to 4 पहले तो जो होता है, और देन जो UP स्पेशल के 2 पेपर है ना, पेपर 5 पेपर 6, उन दोनों में आप ट्राई करिए कि उसमें भी आपके 100 नंबर आए। और इससे क्या होगा कि आपके टोटल कितने पेपर हो गए, 6 पेपर हो गए। हिंदी और ऐसे में भी 100 नंबर का ट्राई करिए कि इसमें भी आपके 100 आए। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 8 पेपर में आपके 800 नंबर हो गए, यानी कि हर पेपर में 100 नंबर, ठीक है। इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स समझ में आ रही होगी। और इंटरव्यू में अगर आपको 60, 65, 70 जो भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप 860 प्लस पहुंच जाओगे, 860 प्लस यानी कि 865, 70, मतलब जितने आपको इंटरव्यू में मिले। तो ये जो नंबर आप देख रहे हो ना, ये वाला जो आपका गया हुआ है, जैसे अगर आप ये UR में देखोगे तो आपका वही 860 प्लस मैंने बताया ना, तो ये जो 857 है इससे आपके कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आएंगे। बाकी अपनी जिसकी जो कैटेगरी है वो अपने हिसाब से मतलब देख लेगा, जैसे OBC है तो उसका उसी में आ जाएगा। तो आप मतलब अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपका वही जो पोस्ट है जो भी है तो वो आपका सिलेक्शन उसी चीज़ पर निर्भर करेगा, EWS में भी। लेकिन ये चीज़ तभी होगी जब आप हर पेपर में 100 नंबर लाओगे। अब जैसे हिंदी है तो हिंदी और ऐसे में तो 100 नंबर का आपने समझ लिया। जो GS 1 to 6 है इसमें क्या होता है कि GS 1 में कई बार 80 ही आए, कई बार 85 आए, कई बार 90 आए, बहुत खींचतान करके जाता है तो 90 पे चला जाता है, कभी कभी 100 जाता है, लेकिन मतलब टफ होता है वहाँ पर नंबर गेन करना। जबकि जो GS 2 है और GS 3 है इसमें 100 के ऊपर आप आसानी से ले आ सकते हो, मतलब अगर ढंग से पढ़ाई करोगे और जो भी एक आंसर की डिमांड है उसको अगर आप फुलफिल करोगे तो इसमें 100 से 125 नंबर तक आप गेन कर सकते हो दूसरे और तीसरे पेपर में। पेपर 4 भी थोड़ा सा डाइसी होता है। अगर आपका आंसर, आपका जो आपने जो पेपर लिखा हुआ है अगर वो एग्जामिनर को पसंद आ गया तो उसमें भी आप 100 प्लस इमेजिन कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ओके ठीक है आपके आ जाएंगे। लेकिन उसमें कम भी जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके 80-85 ही आए, तो कहीं ना कहीं वहाँ 15-20 नंबर का आपको नुकसान भी देखने को मिल जाता है। अब इस बार क्या हुआ है, मतलब ये भी चीज़ पता लग पा रही है जो मार्कशीट्स वगैरह हैं उनके थ्रू, कि जो UP के 2 पेपर हैं, पेपर 5 और पेपर 6, तो इसमें तो नंबर लोगों के अच्छे आए हैं, 100, 105, 110, 95, 92 ऐसे करके नंबर आए। और जो पेपर 6 है ना इसमें कई लोगों के 50 नंबर आए, किसी के 60 नंबर आए, किसी के 75 नंबर आए, किसी के 80 नंबर आए। तो भाई देखो इसका जो मुझे चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से ये चीज़ है कि भाई इसमें जो पेपर 6 में ऐसा नहीं है कि सबके साथ यही हुआ है, वहाँ पर लोगों के नंबर 100 भी आए हैं, किसी के 105 भी आए हैं, 95 भी आए हैं। इसका मतलब कि जिन लोगों ने एक्चुअल में अच्छा आंसर लिखा है, क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल किया है, बेटर वे में क्वेश्चन को समझ पाए थे, उसके हिसाब से आंसर लिखा है और उनका आंसर एग्जामिनर को समझ में आया है। देखो सब्जेक्टिविटी बहुत इन्वॉल्व होती है। अब वहाँ पर जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है उसको बहुत से लोग नहीं समझ पाए, तो जो मार्किंग हुई है वो 50, 60, 70 इसी टाइप की इसी के आसपास हुई है। तो 40 नंबर का जो गैप आया है उसकी वजह से बहुत से लोगों का सिलेक्शन रुक गया है। और वहीं पर जिसके 100 नंबर या 90 नंबर आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं पार हो गया है, उसको अच्छी पोस्ट भी मिल गई है और वो एकदम सेफ है। सो पेपर 6 में यही चीज़ है कि आपका जो आंसर है वो एग्जामिनर को पसंद आना चाहिए। अगर एग्जामिनर को पसंद नहीं आया है तो नो मैटर हाउ गुड यू हैव रिटन, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो इसलिए पेपर 6 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के नंबर इसमें डाउन हुआ है। अगर तो डाउनफॉल अगर देखने को मिल रहा है तो पेपर 6 में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। तो ये एक की टेक अवे है जो आपको ध्यान रखना है पेपर 6 के रिगार्डिंग UP स्पेशल के लिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। अच्छा एक बात और समझो, 200 नंबर का पेपर है तो GS में आपको 1 से 6 में, हिंदी और ऐसे को मैंने निकाल दिया है, वो 150 के हैं, उसमें 100 नंबर आपको लाने हैं ऐसे में और हिंदी में आप ला सकते हो, ऐसे में भी ला सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं 150 में से 100।
यहाँ पर जो 1 से 6 तक के पेपर है ना, GS 1 to 4 और यूपी के 2 पेपर, इनमें आपको सिर्फ 50% स्कोर करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो इतने में भी आपका काम बन जा रहा है। मतलब जो 200 नंबर का पेपर है आपका, इसमें से अगर आप 100 नंबर हर पेपर में लाते हो, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ऐसे करके, तो 200 में से 100 अगर आपके आते हैं तो ये कितना हुआ, 50% हुआ ना, आधा हुआ। उसमें भी आपका खेल बन जा रहा है। सो इसलिए आपको समझ के चलना है कि इतना भी अगर बेयर मिनिमम कर लेते हो ना तो आपका काम बन जाएगा। बाकी तो 100 के ऊपर जितना ले आओगे उतना ही फिर बढ़िया ही है। 105 आ गए किसी में 110 आए, किसी में 95 भी रह जाएंगे, तो मतलब आपका ऑन एन एवरेज 100 नंबर तो कम से कम आ जाए, उतने में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे 8 मार्कर का एक क्वेश्चन होता है जो शॉर्ट वाला होता है, तो उसमें आपको 5 नंबर टारगेट करना है कि कम से कम यार 5 नंबर तो मेरे आ ही जाए। जो 12 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें ट्राई करना है कि 7 8 आ जाए। तो 8 का आधा होता है 4, 12 का आधा होता है 6। इससे ज़्यादा अगर आप हर उसमें लाओगे, आप आराम से 50% टारगेट कर ले जाओगे। 1 2 क्वेश्चन अगर जस्ट इन केस आपके छूट भी जाते हैं या उतना अच्छा आप आंसर नहीं कर पाते हो, एकदम रैंडम आ जाता है और उसमें आपको 2 ही नंबर मिलते हैं, 3 ही नंबर मिलते हैं, तो भी कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है इसके थ्रू आप मोर देन 50% कर ले जाओगे। और मोर देन अगर 50% आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं आप 800 के ऊपर नंबर बना भी पाओगे और उस साल के हिसाब से जो भी कट ऑफ जा रही होगी सभी लोगों की, उसके हिसाब से आप एक बेटर परफॉर्म कर पाओगे। सो आई होप ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगा 2024 के लिए। अच्छा हुआ कि 2024 के लिए जो लोग मेंस के लिए शुरू करने वाले हैं उनको 2023 का एक रियल डेटा मिल गया है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। तो 20 अप्रैल से वो अपने हथियार को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो आप और आपको कुछ हेल्प मिली हो तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी है। बाकी अगर आपके कोई डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं सबके डाउट्स वगैरह को, कमेंट्स वगैरह को लेता हूँ, आपके भी लूँगा। थैंक यू सो मच।